निरअहंकार। ओके। तो कुछ बातें के कुछ फोटोज हम देख रहे हैं। देखिए बाबा कितने फ्रेंडली होते थे। वो प्रैक्टिकली एक फैमिली जैसा ना। आप कंपेयर कर सकते हैं इस फोटो को। बाबा कौन? ब्रह्मा, जिनके बारे में शास्त्र पुराण बने हैं, इतना वर्णन है। तो वो आदि पिता कितने फ्रेंडली, कितने निरहंकारी थे। सो एनीबडी एनी टाइम कैन अप्रोच हिम, काइंड ऑफ। बाबा अवेलेबल फॉर एनी वन, एवरी वन, एनी टाइम। ऐसे निरहंकारी बाबा। तो कोई मतलब को डिफरेंस नहीं होता था। बाबा और बच्चों के बीच में कोई फॉर्मेलिटीज है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इतने बाबा नजदीक से बच्चों से मिलते थे, बात करते थे ना। आजकल के गुरुओं को आप कंपेयर कर सकते हैं। एक गुरु कितना अपना पोजीशन मेंटेन करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है, एक ऊंच अपना ये बना के रखता है ना, इमेज। वो सब कुछ नहीं था यज्ञ में। तो यहाँ पे देखिए बाबा बच्चों के साथ मिलकर हर कर्म करते थे। मतलब ये रोड बनाने का काम बच्चों के साथ मिलकर बाबा कर रहे थे। और बच्चों के साथ बैठ के बाबा खाते थे। पहले बच्चे फिर बाबा, ऐसे ही बाबा का स्लोगन होता था ना। ओके। तो इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, ईको का मतलब क्या होता है? ये आत्मा और उसके ऊपर शरीर धारण करने के बाद डूइंग और हैविंग दो बातें होती है। वी डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ऑन द अर्थ, बीइंग इन द बॉडी, है ना। कर्म करते हैं। और धरती पर आने के बाद हमारे पास बहुत कुछ वेल्थ होता है, मटेरियल्स है ना, मर्तबे हैं, बहुत कुछ है। बट मेरा सोच, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग बेस्ड ऑन व्हाट आई डू एंड व्हाट आई हैव, मैं जो भी कर्म यहाँ पे कर रही हूँ और है, जो मेरे पास है, उसके हिसाब से उसको आधार करके अगर मैं सोचती हूँ, बिहेव करती हूँ या कर्म में आती हूँ, दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आती हूँ, वहां पे ईगो, अहंकार आता है। ये मिथ्या है। बिकॉज डूइंग एंड हैविंग कैन चेंज एनी टाइम। ये कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है ना। तो इसलिए ये मिथ्या है। इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट परमानेंट, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। एंड दैट्स वाई ये सत्य नहीं है, ये निरंतर नहीं है। तो जो स्थिति है ना, सोच है, फीलिंग है, आत्माओं के साथ इंटरेक्शन में आना है, कर्म है, इफ इट इज बेस्ड ऑन व्हाट एम आई, द बीइंग, आत्मा, जैसे द क्रिएटर बाबा ने डिफाइन किया है आत्मा को ना। बाबा आत्मा के बारे में जो डेफिनेशन देते हैं, एक्सप्लेन किया है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं ना और कर्मों में आते हैं, तो उसको स्वमान कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, बेस्ड ऑन समथिंग विच इज एटर्नल, विच इज परमानेंट एंड विच इज गिवन बाय गॉड। ओके। तो बाबा की एक कंप्लीट धारणा थी कि वो निरहंकारी थे। वन ट्रेस, सिंपल 1% ऑल्सो ईगो नहीं दिखाई दिया बाबा के अंदर। तो आप देख सकते हैं बाबा के निरहंकारिता के एग्जाम्पल्स। हाँ। बाबा ने एक मतलब श्रीमत के अनुसार बाबा ने 1937 में भी जून आई थिंक एक विल क्रिएट किए। विल मतलब सॉरी, ट्रस्ट को सारा अपना प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, सारा कुछ उस ट्रस्ट के नाम पे लिख दिया। और उस ट्रस्ट में 5 कन्याएं और 3 माताएं थी। एंड उसमें एक भी उनके फैमिली मेंबर नहीं थे। बाबा के लौकिक फैमिली से एक भी उस ट्रस्ट के मेंबर नहीं थे। मम्मा उसके हेड थे। और कुछ कन्याएं जैसे कि अ, ये दादी प्रकाश मणि, ऐसे कुमारियां, और 2-3 माताएं, ऐसे ट्रस्ट बनी। तो बाबा सारा प्रॉपर्टी उसके नाम पर लिखकर नीचे लिखते हैं
कि मैं इस ट्रस्ट के ओबीडिएंट सर्वेंट रहूंगा। अगर मेरे से कोई गलती होती है ना, सेवा करते हुए, ना, तो इन ट्रस्ट मेंबर्स को मुझे फनिश करने की ना अधिकार है। दे कैन पनिश मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स। ऐसे निरहंकारी, मतलब इतना समर्पित परमात्मा के प्रति बाबा ने दिखाया, मतलब वो अनुभव किया। बिकॉज द सोर्स ऑफ ईगो, ईगो का कारण क्या होता है? दो शब्द होते हैं, आई एंड माई, मैं और मेरा। बट बाबा ने अपने जीवन में, जब से बाबा के बन गए, तन मन धन शरीर सब कुछ समर्पण कर दिया। अब शरीर भी उसका नहीं रहा ना। देख के बाबा का क्या हुआ, शरीर भी परमात्मा को दे दिया। भागीरथ, भाग्यशाली रथ, उसको भी अर्पण करने के बाद बाबा ने कभी ये शब्द यूज नहीं किया। बोलते आई, मैं शब्द उसके सब कॉन्शियसनेस से भी खत्म हो गया। तो अगर सब कॉन्शियसनेस में रहता है ना, ऊपर ऊपर अगर मेंटेन कर रहे होते हैं, कभी कभी तो बाहर आ जाएगा ना, मैं करके। तो बाबा कभी आए शब्द यूज नहीं करे, किए, मैं शब्द नहीं किया, है ना। कभी कुछ बोलना होता तो भी बाबा कहते थे, बाबा इसे समझते हैं, बाबा इसे चाहते हैं, मैं शब्द यूज नहीं किया। तो इतना पक्का हो गया था उसको, निरहंकारिता। और बाबा तो भी कहते थे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये तो दिखाई देता था। कभी भी बाबा, शिव बाबा के सिवाय दूसरों को न याद किया। याद किया मतलब कोई सपोर्ट के लिए, कोई सजेशन के लिए नहीं ना, कोई मदद के लिए, नेवर। ही नेवर रिमेम्बर्ड एनी ह्यूमन बीइंग्स। इवन दो लोग आए बाबा के पास, हम आपकी मदद करेंगे। जब सिंध में बहुत हंगामा मचा, लोग बहुत तकलीफ दे रहे थे बाबा को। कुछ लोग थे, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सिंध के मिनिस्ट्री में भी थे लोग। वो आके बाबा से बोले, बाबा आप हाँ एक एक स्टेटमेंट दे दो बस, हम पूरा इसको, मतलब ये लोगों को हम जेल में बंद कर देंगे। ही नेवर सेड इट्स ऑल बाबा, बाबा वो जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, है ना। तो ऐसे एक बाबा के सिवाय मेरा कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। तो ये आई एंड माइन, मैं और मेरा समाप्त हो गया ना। बाबा के अंदर, शिव बाबा के अंदर वो, जैसे कि समुंदर में कुछ डालने के बाद कभी वापस नहीं मिलेगा, इससे, है ना। तो देखिए, जैसे शिव बाबा को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत होती है, क्योंकि वो निराकार है ना। वो निराकार है, तो उन आंखों से दिखाई नहीं देता। सो परमात्मा को समझने के लिए दिल चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, है ना। तो पुण्य चाहिए और भक्ति का वो फल होता है भगवान को समझना। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को समझने के लिए भी सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि उसका भी बहुत साधारण स्वरूप है। ब्रह्मा बाबा का भी आप देखो तो जस्ट ड्रेस, कॉटन ड्रेस, सिंपल, और एकदम साधारण जीवन था बाबा का। कभी माथे पर, आजकल लोग पहनते हैं ना बाबा के अपने आप को लंबा ऐसे नाम रखाना, और कलर कलर ड्रेस पहनना, और है ना, गले में कुछ पहनना, ऐसा कुछ भी नहीं था बाबा का। इतने सिंपल उसके रहन सहन, है ना, बात करने की विधि विधान, सब इतना सिंपल था। तो लोगों को लगता था कभी कभी, ये ब्रह्मा कौन है? ऐसे कैसे ये ब्रह्मा हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लोग धोखा खाते थे। कभी कभी बोलते हैं, जब साक्षात्कार होती थी तो ब्रह्मा का संपूर्ण चित्र का साक्षात्कार होता था। इट वॉज लाइक लाइट, कंप्लीट लाइट का वो पिक्चर होता था। जब उतना अट्रैक्शन होके आते थे वो ढूंढ ढूंढ के बाबा के पास, है ना, संदेश मिलता था डायरेक्टली, मैं आ चुका हूँ, जाके इनसे मिलो। तो दौड़ दौड़ के बाबा के पास आ जाते थे। देखो तो बाबा साधारण कपड़ों में, जैसे कि एक क्या बोलते ड्रेस पहनते हैं ना,
छोटा सा चड्डी जैसा होता है, हाँ जी, हाँ जी। पहन के बाबा कर्मणा सेवा कर रहे हैं। उनको एकदम शौक लगता था, क्या कौन सा पिक्चर हमने देखा, यहाँ देखो तो कर्मणा सेवा में बच्चों के साथ साधारण रूप में बाबा दिखाई देते थे। तो यहाँ पे ही फिल्टरिंग होता था ना। जो ब्रह्मा बाबा को समझ लिए वो शिव बाबा से डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में रहे। जो ब्रह्मा बाबा के साधारण स्वरूप को मतलब कंफ्यूज हो गए, है ना, तो उनका जीवन आगे नहीं बढ़ा। इसलिए ब्रह्मा बाबा को समझना भी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ओके। निरहंकारिता बाबा की लाइफ में पहले दिन से धारणा थी। जब से उसको ना साक्षात्कार होने लगे, तब से ही बाबा को निरहंकारिता अनुभव होने लगा। लौकिक में भी बोलते हैं बाबा कभी ही वॉज वेरी फ्रेंडली ना। कभी भी देखिए कितने रिच थे बाबा लौकिक में। चरित्र में कहते हैं क्यों बाबा इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए बहुत जल्दी, बहुत फेमस हो गए, बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडली नेचर। ही कैन बिकम फ्रेंड टू एनी काइंड ऑफ सोल्स। कभी ये कभी ये नहीं दिखाया कि मैं रिच हूं तुम कम हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, या पढ़ा लिखा की बात नहीं थी, बट मैं ज्ञानी हूं, ऐसा कोई है ना फील नहीं कराते थे बाबा। कभी भी ये फील नहीं कराते थे। बट ऐसी पर्सनालिटी थी बाबा की, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति मतलब जो कपटी होते हैं ऐसे हो, वो बाबा के सामने ठहर नहीं पाते थे। तो ऐसी वो पर्सनालिटी थी। बट बाबा के बनने के बाद ना निरहंकारिता बाबा को बहुत ऊंच धारणा थी। अपने त्याग का अहंकार नहीं, ब्रह्मा हूं करके अहंकार नहीं। इतना दिन रात बच्चों की सेवा की, तपस्या की, या उसका कुछ भी अभिमान नहीं था। कभी कभी सब कुछ त्याग करने के बाद ना त्याग का भी अहंकार आ सकता है कि मैंने त्याग किया सबसे ज्यादा ना। इसलिए वो तीन शब्द निराकारी, निर्विकारी, उसके बाद फिर निरहंकारी है। कभी संकल्प आता है ना, निराकारी मना आत्मा, आत्मस्वरूप, कंप्लीट सोल कॉन्सियसनेस। उसके बाद संपूर्ण निर्विकारी, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, फिर भी उसके बाद भी फिर निरहंकारी है। कभी कभी चांसेस क्या होते हैं, निर्विकारी होने का भी अहंकार आ सकता है ना। बाबा ने एक अव्यक्त मूल्य में कहा है, ब्राह्मणों को लास्ट बहुत बड़ी परीक्षा यही आएगी कि अहंकार आएगा, कि हमने त्याग किया, तपस्या की, हाँ, हम पवित्र बन गए, ऐसे कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इसलिए और एक शब्द बाबा ने कहा, निरहंकारिता, है ना। तो बाबा के अंदर ये कोई भी बातों का फीलिंग नहीं था ना, कभी सोच नहीं था, कभी फीलिंग नहीं था, इसलिए कभी व्यवहार में दिखाई नहीं दिया। तो कहते हैं हमेशा अपना अस्तित्व मिटाना चाहते थे बाबा। शिव बाबा को इतना ऊपर मतलब अपने ऊपर ले लिया कि बाबा के भी बहुत वंडरफुल विचार सागर मंथन के ज्ञान के पॉइंट्स होते थे। बच्चों को समझाते थे, डायरेक्शन देते थे, हैं? पालना किया सबकी। But हमेशा बोलते थे, बच्चे क्या समझो, शिव बाबा सुना रहे हैं। हर बात जो ब्रह्मा के मुख से आता वो सब श्रीमत है, स्वयं परमात्मा शिव बाबा ना रहे हैं, करा रहे हैं। तो ऐसे कहीं पे भी अपना नाम आने नहीं देते थे। और बच्चों को हमेशा कहते थे, बच्चे इतना कठिन शब्द भी यूज कर लेते थे, अगर ब्रह्मा को याद किया ना, है ना, तो पाप लगेगा, ऐसे भी बोल देते थे बाबा। क्योंकि क्या होता है, आत्मा को बाबा के साथ अटैचमेंट हो जाता था। वो प्यार ही ऐसा था, है ना, वो एकदम परमात्मा जैसा वो प्यार था। तो कमजोर आत्माएं जिनको मतलब डायरेक्टली शिव बाबा से कनेक्ट होने की शक्ति नहीं है, तो वो ब्रह्मा बाबा से बहुत अटैचमेंट में आ जाते थे। तो फिर बाबा उनके लिए ये शब्द बोलते थे कि बच्चे अगर न ब्रह्मा के शरीर को याद किया तो बीच में, हाँ, ये तो दलाल है,
तुमको तो वहां से मिलने वाला है सब कुछ। तो करके सबका कनेक्शन, सबका अटेंशन एक शिव बाबा से जोड़ने की हमेशा कोशिश करते थे बाबा। एक स्क्रीन मतलब साधारण किती वेळ निरंकार असतो? कभी अपना नाम आने नहीं देता था। देखिए डिफेन्स कशावर ऍडजस्ट केलंय 24 तासवर? इसमें एक सीक्रेट है। जो अपना नाम मिटाना चाहते हैं ना, जो एक परमात्मा के नाम को फेमस करना चाहते हैं, वो खुद फेमस बन जाते हैं। यस, ये सीक्रेट है। बट उस इंटेंशन से करना नहीं है फिर, उस इंटेंशन के साथ कि है ना इनडायरेक्टली आई विल बिकम फेमस, नहीं। वो प्यार, वो निरहंकारिता, उसका फल क्या मिलता है आत्मा को, है, स्वयं फेमस हो जाते हैं, है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा। ठीक है। तो और तो बोलते हैं यज्ञ में कभी भी बाबा ने पब्लिक स्पीच नहीं किया कहीं पे भी। इतने सारे इनविटेशंस आते थे, है ना, धर्म सभाओं में जाने के लिए। कभी फॉरेन से भी इनविटेशंस आने लगे थे, जैसे कि दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी, 1954 आई थिंक दे वेंट टू जापान, ना, एक धर्म सभा में अटेंड करने के लिए। और कहीं बाहर भी ना भाषण करने के लिए भी इनविटेशंस आते थे। कभी भी बाबा नहीं जाते थे बाहर, पब्लिक स्पीच नहीं किया कभी भी। ओके। तो हमेशा क्या किया, दादियों को ट्रेनिंग दिया। तो दादी बोलते, दादी जानकी बोलते थे, बाबा बिठा के उनको मुख से कहलवाते थे। मतलब एक एक कोर्स का चित्र रख के इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर कोई जिज्ञासु ऐसे प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप पब्लिक में जाते हो, ऐसे संस्था में जाते हो, तो वहां पे आपका भाषण क्या होना चाहिए। और होता था, ये ट्रेनिंग होता था कंटिन्यूसली। तो बाबा ने उन लोग को ट्रेन करके उसको आगे किया, दादियों को आगे फेमस किया। तो बट खुद बैकबोन रहे, कहीं पे भी उनको ना खुद को शो करने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी, है ना। एंड आप समझ सकते हैं पूरे यज्ञ में ना, स्टार्टिंग से 1936 से अभी तक ब्रह्मा बाबा का कहीं पे भी नाम नहीं होता है। ऑफिशियल लेटर से, रजिस्ट्रेशन से, कुछ भी है ना, ब्रह्मा बाबा का नाम कहीं पे भी नहीं है। तो इसका फल क्या मिल गया, पूरा का पूरा स्वर्ग का प्रॉपर्टी मिला। यहाँ पे 0, वहां पे 100%। तो ये हम समझ सकते हैं। एंड मम्मा वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। जब शिव बाबा ने फिर से श्रीमत दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन, वो मंडली से लेकर अभी तक भी, है ना, ये माताओं और कन्याओं के हाथ से चलेगा, मतलब उसके हाथ में चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। वो बाबा उस टाइम से स्वीकार किया इस बातों को। मम्मा कौन थे आपको पता है? मम्मा वॉज ओनली टीनेजर, एसएससी पढ़ रहे थे मम्मा। आई थिंक एसएसएलसी भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर बाबा के पास आ गए। एंड वी नो दैट हिस्ट्री। मम्मा वॉज नंबर 1 स्टूडेंट है। मम्मा ने बाबा को पहचान लिया, ब्रह्मा बाबा को पहचान लिया, बहुत फास्ट अपने जीवन का निर्णय ले लिया, समर्पित हो गए। और है ना, मना बाबा क्या थे, 60, एंड मम्मा 16 होगा उसका उम्र। तो मम्मा को हेड बनाना है, अपनी मतलब वो भी तो ब्रह्मा कुमारी है ना, अपनी मानस पुत्री, उसको हेड बना के उसके ऑर्डर सुनना। कैन यू इमेजिन दैट निरहंकारिता? कौन कर सकता है ऐसा दुनिया में? तो बोलते हैं कोई पे कहीं पे बच्चे ओपिनियन पूछने जाते थे, कोई प्रोग्राम करना है पुरुषार्थ के लिए, कोई भी बात, है ना। तो बाबा के पास जाते थे, बाबा आप क्या सोचते, क्या करना चाहिए? तो बाबा क्या बोलते थे, जाओ बच्चे मम्मा से पूछ के आओ, पहले मम्मा से पूछना चाहिए, देखो। और मम्मा क्या बोलती थी, अरे मम्मा, मम्मा कैसे बोलेगी, बाबा का होते हुए बाबा बेटे हैं, तो पापा को पूछना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी होता है मम्मा कुछ बोलेगी, मम्मा का कोई ओपिनियन नहीं होता है। तो फिर मम्मा बाबा को लिए बोलते थे,
सो दिस वॉज दैट नंबर वन पद दोनों का, है ना। दोनों एक दूसरे का इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतना स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग था दोनों के अंदर, तो इसलिए वो पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए एग्जाम्पल रहे। तो बाबा हमेशा मम्मा को रिस्पेक्ट देते थे, मम्मा को आगे रखते थे, मम्मा की बातों को सुनते थे, है ना। ऐसे निरहंकारी ब्रह्मा बाबा थे। नहीं तो यू कैन इमेजिन एट दैट एज, है, मम्मा टीनेजर है, कोई लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, दुनियावी एक्सपीरियंस नहीं है, बट बिकॉज शी वॉज नंबर वन इन ज्ञान, बिकॉज शी वॉज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टली शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने उसको इतना मतलब स्वीकार किया, उस हिसाब से चले और उसी हिसाब से बच्चों को चलाया ना। तो ये निरहंकारिता हम ओनली यज्ञ में देख सकते हैं। और कहते हैं यज्ञ में मम्मा और बाबा कभी भी बच्चों को ऑर्डर नहीं करते थे बैठ के कि तुम ये करो तुम वो करो, बिल्कुल नहीं। कुछ भी सेवा होता था तो बाबा और मम्मा फर्स्ट करने लग जाते थे। इवन वो गोबर का गोला भी बनाना होता ना, हाँ, वो भी बाबा मम्मा पहले शुरू कर देते थे, तो बच्चे के देख के फिर ज्वाइन हो जाते थे, हाँ। तो बोलते हैं एक में बाबा रोटी भी बनाते थे और वेजिटेबल्स कट करते थे। बोलते बाबा का वेजिटेबल कट करने का जो स्पीड होता था दूसरों से 3-4 गुना ज्यादा होता था, और एक्यूरेट वो पीसेस जो होते थे जैसे कि मेजर करके किसी ने कट किया हो, है ना। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज बिकॉज ऑफ द प्योरिटी, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, शुद्ध है, एक एक एकाग्र है, एक बाबा की याद में है, तो उनका काम करने का स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा होता है। वो प्रैक्टिकली बाबा के लाइफ में देखते थे। तो बाबा हर कर्म स्वयं करके सिखाते थे, तो फिर बच्चे उसको करने लगते थे, हैं? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है? कहीं कहीं पे हमने नहीं सुना है। तो हाँ, तो ये बेगर टू प्रिंस, तो बाबा मेड हिमसेल्फ एज अ बेगर टू बिकम फर्स्ट प्रिंस। तो जो अभी पूरा का पूरा खाली हो जाते हैं, जैसे कि देखो मैं खाली हो गया, मैं तुम्हारे सामने मैं वही बेगर हूं, तो परमात्मा उसको प्रिंस बना देता है। अगर कोई फील करता है हाँ मेरे पास भी है ना, पैसा है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, पद पोजीशन है, तो बाबा बोलते हैं ओके यू एंजॉय दैट, राइट। परमात्मा, देखिए भगवान की एक नेचर क्या है, ही नेवर इम्पोजेस, कोई भी बात हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते परमात्मा, है ना। विश है, आत्मा की फ्री विल है, सब कुछ बोलेंगे बाबा, देखो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, राइट। एंड देन आई चूज, मुझे क्या बनना है, यहाँ का प्रॉपर्टी एंजॉय करना है, वो मायावी दुनियावी, या स्वर्ग की प्रॉपर्टी, वो परमात्मा का प्यार को अनुभव करना है, दैट्स माय चॉइस। तो बाबा क्या किए, खाली हो गए एकदम, सारा प्रॉपर्टी लिख दिया, माताओं के हाथ में दे दिया, है। और पांडव भवन में तो हम देखते हैं कि जो पीढ़ी में रहे, बिकॉज ही ही डिडंट इवन वांट टू थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो इतना काली होके भगवान को अपने अंदर भर लिया, है ना। तो ये होता है बेगर टू प्रिंस का मतलब प्रोसेस, है ना। तो बोलते हैं बाबा कभी सारा प्रॉपर्टी लिखने के बाद कभी पैसा काउंट नहीं किया, अपने पास पैसा नहीं रखा है। जब सिंध में थे पार्टीशन के पहले, पापा को कभी कभी कराची जाना पड़ता था, कुछ केसेस वगैरह चल रहे थे वहां पे, तो माताओं से 2 रुपए ट्रेन का टिकट होता था, 2 रुपए के लिए, तो ही यूज टू टेक 2-3 रुपीज फ्रॉम मातास जो निमित्त थे, उनसे पैसा लेके बाबा जाते थे। तो दैट शोज हाउ सिंपल हिज लाइफ बिकेम। एंड कभी बाबा अपने हाथ में फ्लावर्स नहीं लेते थे, जैसे कि कोई आते हैं ना ग्रीट करने के लिए आते हैं, एक रिस्पेक्ट
के हिसाब से फ्लावर्स देते हैं या माला पहनाने आते हैं, बट बाबा ने कभी फ्लावर भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शिव बाबा का ये महावाक्य चले थे, बच्चे आप अभी आत्मा पवित्र बन रहे हो, है ना, शरीर तो कलयुग का है, अभी भी आपकी वो एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता या लायक नहीं हो अभी भी पूरा फ्लावर्स के लिए। तो इसको बाबा ने निभाया कि कभी भी अपने हाथ में फ्लावर्स भी नहीं लिया। और तो इतने सारे बाबा के बच्चे, अराउंड 500 उस टाइम पे यज्ञ में थे, तो 14 साल उन सबकी पालना भंडारे से हुआ। वो तो ब्रह्मा बाबा का सारा संपत्ति था। तो बच्चे कभी कभी जाके बाबा से बोलते थे, दादिया, बाबा, हम आपका ही खा रहे हैं ना, आपके ही ना इसमें पल रहे हैं ना। तो बाबा कभी बोलने नहीं देते थे गलत, है। तो वो तो कौड़ी आती बच्ची, तो जिसका था उसको अर्पण हो गया, है। तो तो बाबा हमेशा क्या सोचते थे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जो परमात्मा का था परमात्मा का हो गया, उसने स्वीकार किया, ये हमारा भाग्य है ना, ये हमारा भाग्य है। भाग मतलब इसको घर, ईगो ईगो रखने की बात ही नहीं है इसमें, है। तो ये भाग्य की बात है, खुशी की बात है, सेवा की बात है बच्चे। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये ब्रह्मा बाबा का था, ये तो शिव भोले भंडारी है, उसका ही भंडारा, उसका ही भंडारी है। तो ऐसे दादियों को भी मन मनाभव करा देते थे बाबा, है ना। तो हमको याद आता है, हम पहले जब आ, भंडारे में डालते थे, पैसा डालते थे यहाँ पे आटे नगर में, हमको याद है। तो ऊपर वो एनवलप के ऊपर लिख के डालते थे हमारे आ, परिवार के सभी बाबा के बच्चे, बाबा तेरा तुझको अर्पण, शुक्रिया शुक्रिया करके लिखते थे। तो उसमें निरहंकारिता आती है, कभी ये फील नहीं होना कि मैं दे रहा हूं, हम कुछ दे नहीं पाएंगे, भगवान को देने लायक हमारे पास है ही नहीं है। जो भी हम भंडारी सेवा करते हैं वो अपना भाग्य बना रहे हैं, अपना ही फायदे के लिए हम कर रहे हैं, भगवान को कोई कुछ दे नहीं सकता, है ना। तो ये तो बाबा को पता था, मैंने अपना भाग्य बनाया है ना, देना ही लेना है, ठीक है। और देखिए क्या हो गया, तो शिव बाबा को पाने के बाद बाबा संपूर्ण मगन हो गए परमात्मा की याद में, ना, उनके जैसे बनने के लिए इतना डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लगन में मगन हो गए हैं। तो इसलिए कभी भी बाबा को ही नेवर फेल्ट दैट नीड कि मुझे अपने को प्रूव करना है, मुझे प्रशंसा पानी है, सभी मुझे हेड समझे, है ना, मेरे बारे में कुछ बोले, मेरे लिए कुछ करे, नेवर। दिस इज बिकॉज ही इज कंप्लीट अटेंशन, बाबा की संपूर्ण एकाग्रता किसके ऊपर हो गई थी, एक शिव बाबा के साथ, है ना। उसकी याद में इतने मगन हो गए बाबा, कोई उसको प्रशंसा भी कर रहे हैं या कोई गाली भी दे रहे हैं, नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, है। तो कौन इसमें पड़ता है, कौन आज सारी दुनिया प्रजापिता ब्रह्मा के गुण गाए, है ना, जय जयकार होती है उसकी, है, सारी दुनिया उसकी महिमा करेगी, उसका नाम प्रसिद्ध होगा आगे चलकर भी, बट खुद अपने बारे में कभी कुछ नहीं बोले बाबा। और बोलते हैं दादियाँ, और दादियाँ सेवा के लिए जाते थे, सेवा के टूर पर